ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भीतर है सखा तेरा तू मन टिका के देख, भीतर है सखा तेरा तू मन टिका के देख, अंतर में ज्ञान की ज्योति जला के देख, अंतर में ईश की ज्योति जगा के देख। ओम शांति शांति शांति। आइए चिंतन करें कि ईश्वर का कैसा स्वरूप है। अथर्ववेद का मंत्र है, आइए पाठ करते हैं। ओम दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिः, ओम दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिः, एक एव नमस्यो वीक्ष वीडयः, एक एव नमस्यो वीक्ष वीडयः। तं त्वायोमि ब्रह्मणा, तं त्वायोमि ब्रह्मणा, दिव्यदेव नमस्ते अस्तु, दिव्यदेव नमस्ते अस्तु, दिवि ते सदस्थं, दिवि ते सदस्थं। मंत्र का शब्दार्थ है दिव्य अलौकिक व अद्भुत परमेश्वर गंधर्वः पृथ्वी आदि लोकांतरों का धारण करने वाला है। भुवनस्य यह पति, भुवन का जो पति है, स्वामी है, एकः एव, वह एक ही है। वीक्षु नमस्यः, वही एक परमेश्वर प्रजाओं में नमस्कार करने योग्य है। ईडयः, स्तुति करने योग्य है। दिव्य देव अद्भुत परमेश्वर, तम त्वा, उस तुझको, ब्रह्मणा योमि, वेद के द्वारा प्राप्त करता हूँ अथवा संयुक्त करता हूँ। नमस्ते अस्तु, तुझे नमस्कार हो। ते सदस्थम दिवि, तेरी स्थिति व वास सर्वोच्च पद पर है अथवा अपने तेरे प्रकाश में तेरी स्थिति है। तो मंत्र के अनुसार दिव्य स्वरूप परमेश्वर ने प्रकाश आदि गुणों वाले सूर्य चंद्रादि ग्रहों एवं अद्भुत गुणों वाली पृथ्वी आदि युक्त समस्त सृष्टि की रचना की है और वही इसको धारण भी कर रहा है। अतः वही इसका एकमेव स्वामी और अधिष्ठाता है और वही स्तुति और नमस्कार करने योग्य है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उसे केवल वेद ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वेद के अंदर ही ईश्वर के सत्य गुण कर्म और स्वभाव बताए गए हैं। जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं तब तक हम ईश्वर को ठीक से प्राप्त भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए कि जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है अथवा अल्पज्ञ है, सर्वव्यापक है अथवा एक देशी किसी एक स्थान पर रहने वाला है, सर्वशक्तिमान है अथवा अल्प बल वाला है, अथवा निर्विकार है अथवा विकारवान है। तो इसको जानने के लिए हमें वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेदों में बताया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और निर्विकार है। तो उसके लिए अलग अलग मंत्र भी हैं। आइए इसी मंत्र का हम पुनः चिंतन करें। तो इस मंत्र के द्वारा 3 बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। प्रथम बिंदु है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना परमेश्वर ने ही की है, जिसमें खरबों सूर्य आदि ज्योतिष पिंड, अन्य ग्रह, पृथ्वी आदि लोक सम्मिलित हैं। यह रचना इतनी विराट, सूक्ष्म, वैज्ञानिक और अचूक है कि इस स्तर और परिमाण की रचना का सामर्थ्य किसी और मनुष्य में नहीं है। परमेश्वर इन अपनी रचनाओं का रचनाकार होने के साथ साथ इनका स्वामी भी है और वही इसका व्यवस्थापक है। इसको नियम में रखता है और इस व्यवस्था का नियामक होने के कारण इसका अधिष्ठाता भी वही है। अतः
वही स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, वही महान है। द्वितीय बिंदु है कि उसे प्राप्त करने का माध्यम वेद है, अर्थात केवल वेद ही ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के आख्यान द्वारा उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ईश्वर की प्राप्ति किसी भौतिक वस्तु की भांति तो हो नहीं सकती, परंतु इसका आशय उसके स्वरूप अर्थात गुण, कर्म और स्वभाव का स्पष्टता पूर्वक ग्रहण और अनुभव करने से है। तृतीय बिंदु है कि ईश्वर एक ही है, अर्थात एकमेव ईश्वर ही सृष्टि का रचयिता, स्वामी और अधिष्ठाता है। ईश्वर से भिन्न अन्य कोई भी इन कार्यों में उसका सहायक व समकक्ष नहीं है। ईश्वर ने यह जो सृष्टि बनाई है उसमें उसके बनाने के लिए उसने किसी की सहायता नहीं ली है, इसलिए जो किसी की सहायता ना ले उसी को ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, और जो अन्यों की सहायता से कार्य करता है उसे अल्प बल वाला कहा जाता है। तो ईश्वर ने जो भी है सृष्टि की रचना की है उसमें किसी की सहायता अथवा सहारा नहीं लिया है, बल्कि दूसरे ही जो मानव है ईश्वर का सहारा लेते हैं अपने कार्यों के लिए और ज्ञान के लिए कि हमें किस प्रकार आगे जीवन में आगे उन्नति करनी है, तो उसके लिए वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया है। तो ईश्वर अपने आप से है, स्वयंभू है, उसे किसी के सहारे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना भी अपने सामर्थ्य से ही की है और उसके लिए यह बड़ा ही सहज कार्य है, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और किसी से भी बाधित नहीं है। तो इसके साथ ईश्वर एक भी है, उसने इस सृष्टि की रचना में जैसे किसी की सहायता नहीं ली, ऐसे ही आगे जो भी पालन के कार्य होते हैं और संहार का भी कार्य है, सृष्टि का पालन और संहार, उसमें भी वह किसी की सहायता नहीं लेता है। तो इस एकत्व का एक और पक्ष भी है कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी वस्तु एक नहीं है। इस ब्रह्मांड में उपस्थित सूर्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, जीव, वनस्पतियाँ, भू गर्भीय खनिज आदि चेतन अचेतन कोई भी वस्तु संख्या में अनेक व बहुत से हैं, अर्थात एकमात्र ईश्वर ही है जो एक है। वेद में इस आशय का उल्लेख अन्य अनेक स्थलों पर किया गया है कि ईश्वर एक है। तो यहाँ लोगों को भ्रम होता है कि ईश्वर अनेक है, क्योंकि आजकल नाना प्रकार के ईश्वर के रूपों की कल्पना कर ली गई है, क्योंकि लोग वेदों का स्वाध्याय नहीं करते हैं और अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर की रचना कर लेते हैं। तो इसलिए वेद को पढ़ना चाहिए। नाना प्रकार के ईश्वर और उसके अपने अपने कल्पित रूप नहीं है जैसे लोगों ने बना लिए हैं। तो जैसा वेदों में वर्णन है कि जो उसका गुण, कर्म और स्वभाव है, वैसा ही उसका स्वरूप है। तो इसलिए वेदों को पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा कि वेदों को पढ़े बिना हम ईश्वर से संयुक्त हो नहीं सकते हैं। तो आइए इस मंत्र में एक और भाव दिया गया कि जो एक ईश्वर है जिसने लोक लोकांतरों को धारण किया हुआ है, जो दिव्य है, अलौकिक है, जो इस भुवन, इस संसार का स्वामी है और पालन करता है, वह नमस्कार योग्य है। तो कहा गया नमस्यः वीक्षु ईडयः, वह नमस्करणीय है, प्रजाओं में स्तुत्य है। तो वेद की वाणी से ही उसको स्तुति करें। और कहा गया दिव्य देव नमस्ते अस्तु, उसको नमस्कार भी किया गया। जैसे कि हम बड़ों को नमस्कार करते हैं, तो ईश्वर तो सबसे महान है, तो उसको नमस्कार अवश्य ही करना चाहिए और उसके आज्ञा पालन के अनुसार अपने कर्मों को करना चाहिए कि जैसे वेदों में उसने आज्ञा दी है। तो भी हमारा नमस्कार करना सार्थक होगा कि हम उसकी आज्ञाओं को भी पालन कर रहे हैं। तो कहा गया कि आइए गंधर्व की पूजा करें, उसकी स्तुति करें, उसको नमस्कार करें। तो यहाँ एक नाम आया ईश्वर का दिव्य, इसका मतलब कि ईश्वर अद्भुत है, अलौकिक है, वह लोक की वस्तुओं जैसा नहीं है, उसका दिव्य स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, ऐसा योगियों ने अनुभव किया है।
जब उन्होंने अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार किया तो उन्होंने देखा कि उसकी जो रूप है, उसका स्वरूप है, वह अद्भुत है और आनंदमय है और ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमान है, जिसको देखकर बड़े बड़े चकित हो जाते हैं। और दूसरा एक नाम आया ईश्वर का गंधर्व, तो उसकी पूजा के लिए कहा गया। लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि गंधर्व मनुष्य और देव के बीच की कोई योनि विशेष है जो संगीत तथा अप्सराओं की प्रेमी होती है, आकाश के लोक विशेष में निवास करती है और पृथ्वीवासी मानवों पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव डालती है। परंतु वस्तुतः यहाँ गंधर्व परमेश्वर का नाम है, क्योंकि निरुक्त के अनुसार कहा गया, गाहा पृथिव्यादि लोकान धरतीति गंधर्वः, कि जो पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र आदि लोकांतरों का धारण करने वाला है वह ही ईश्वर है। ईश्वर ने किसी एक शरीर अथवा एक वस्तु को धारण नहीं किया हुआ है, परंतु वेदों के अनुसार उसने सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है। तो इसीलिए उसका नाम गंधर्व है कि उसने प्रत्येक सृष्टि की रचना को, चाहे वो पृथ्वी हो, सूर्य हो, नक्षत्र हो और कोई भी अन्य लोकांतर हो, उसको उसने धारण किया हुआ है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और सभी का आधार है, इसलिए सबको धारण करने वाला भी है। जैसे एक अन्य वेद मंत्र में कहा भी गया कि ये जो पृथ्वी है और जो है सूर्य चंद्र है, यह सारे ईश्वर के ऊपर ही दृढ़ है। आप बोलते भी हैं, हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदधार पृथ्वीं द्यामुतेमा। तो इसका यही अर्थ है कि सदधार, कि ईश्वर ने ही धारण किया हुआ है पृथ्वी को और द्याम को भी, द्युलोक को भी। तो ईश्वर सारे संसार का धारण करता है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ईश्वर से पृथक हो। ईश्वर प्रत्येक सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में बाहर भी है और भीतर भी है। तो कहा गया वेद के मंत्रों में कि ईश्वर अंदर भी है और बाहर भी है और दूर भी है और पास भी है। तो ईश्वर दिव्य है, लौकिक वस्तुओं से भिन्न स्वरूप वाला है, ब्रह्मांड रूप भुवन का अधिपति है अथवा स्वामी है। वह एक ही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी के गुणवाची भिन्न भिन्न नाम हैं। तो लोगों ने जैसे ईश्वर के नाम थे ऐसे अलग अलग ईश्वरों की रचना कर ली, परंतु जैसे कहा गया ईश्वर एक ही है, तो यह ईश्वर के नाम है और उसके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मा यानी महान ईश्वर, ज्ञान स्वरूप ईश्वर, विष्णु यानी सर्वव्यापक ईश्वर जो सर्वत्र प्रविष्ट होता है, यह नाम विष्णु का है। विश्व धातु से बना है यह। तो महेश जो कि महान ईश्वर है। तो ऐसे ही और भी अनेक ईश्वर के नाम हैं। नारायण भी है जो जिसका वास जलों में भी होता है और जीवों में भी होता है, तो इसलिए ईश्वर का नाम नारायण है कि जो जिसका अयन अर्थात निवास स्थान जल में भी हो और जीवन में और जीवों में भी हो। तो ऐसे ईश्वर के गुणवाची अनेक नाम हैं यह। तो वह ईश्वर नमस्करणीय है, स्तवनीय है, पूजनीय है। वेद के ब्रह्म, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, अर्यमन, सविता, यम, मातरश्विन आदि नाम सब उसी की ही महिमा का गान करते हैं, उसी के ही गुणों को, कर्मों को और स्वभाव को बताते हैं। अग्नि अर्थात ज्योति स्वरूप ईश्वर, ज्ञानवान ईश्वर। इंद्र अर्थात ऐश्वर्यवान ईश्वर, मित्र अर्थात सबका सखा। वरुण अर्थात वर्णीय और जो पापों से व्यक्ति को दूर करे। अर्यमन सबको नियम में लेने वाला। सविता अर्थात सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप और प्रेरक। यम, इसका अर्थ भी यही है कि जो व्यक्तियों को नियम में रखता है, जो कर्मानुसार फलों को प्रदान करता है। मातरिश्विन, कि जैसे प्राण हम सभी की
सभी की माता के समान रक्षा करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी हमारी रक्षा करता है पापों से। तो इन्हीं नामों से ईश्वर का महिमा गान किया गया है वेदों में। तो हे गंधर्व, हे दिव्य देव, हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति और कितना अद्भुत कौशल है कि आप अकेले इस विश्व के धारक और रक्षक बने हुए हो। कैसे व्यवस्थित रूप से विश्व के सब लोगों को चला रहे हो। यदि इन लोगों के संचालन में आपकी दिव्य शक्ति और दिव्य सूझबूझ काम ना करती होती तो ये आपस में ही टकराकर विनष्ट हो गए होते। यदि इनके धारण रक्षण का भार आपने हम पर डाल दिया होता तो हम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर चकरा जाते और सब लोगों के साथ ही हम भी चकनाचूर हो जाते। तो लोग कहते हैं कि ईश्वर कहीं किसी अलग आसमान में है, सातवें अथवा चौथे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग किसी शरीर विशेष में ही उसको व्यापक मानते हैं, परंतु वेद कहता है कि वह सर्वत्र है और दिवि ते सदस्थम, उसकी स्थिति अपने प्रकाश में है। अथवा कहा जाए एक दूसरे अर्थ से भी कि उसकी स्थिति सर्वोच्च पद पर है, सर्वोपरि है वह। सब उसी के ही नियम अनुसार यह सृष्टि चल रही है। तो हे ईश्वर, आप विश्व ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद पर विद्यमान हो। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपके बुद्धि कौशल और कर्तृत्व के गीत गाते हैं। गंधर्वाय नमो नमः, गंधर्वाय नमो नमः। तो जैसे वेदों में प्रार्थनाएं की गई हैं ईश्वर के प्रति, तो ऐसे ही हम भी ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएं करें। ईश्वर को प्रातः और सायं